आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गुरु पुष्य योग में होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, जिसको करते ही आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। आपके जीवन में कैसी भी कोई भी समस्या चल रही है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। शीघ्र ही आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। यदि अचानक से आपके ऊपर लाखों समस्याएं टूट पड़ी हैं, चारों ओर से समस्याओं में घिर चुके हैं, कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो मात्र आपने छोटे से प्रयोग को करना है। कब करना है? जैसा कि हमने आपको बताया था, गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर आपने इस महाप्रयोग करना है। वैसे भी यदि आप शास्त्र को उठा करके देखते हैं तो रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग यह सबसे बड़े महायोग माने जाते हैं। इनके अंदर हम कोई भी उपाय विधि करते हैं, कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर मारे मारे फिर रहे, इधर उधर भटक रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार को आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, दिन रात आप भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात आप तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, जो भी आपकी कमाई है, जो भी पैसा है, सब कुछ आप भगत सियानों पर लुटा रहे हैं, परंतु फिर भी आपकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आपके जीवन में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपके जीवन में भूचाल आ चुका है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, एक एक रुपए के लिए आप तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा हम आपको प्रयोग बताएंगे। बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी जाना नहीं है, और इसको स्त्री और पुरुष कोई भी इस महाप्रयोग को कर सकता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, गुरु पुष्य योग, तो यह शुभ समय बहुत ही नजदीक आ चुका है, बहुत ही शीघ्र ही यह समय आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह समय हम आपको बता देते हैं, 18 जून 2026 को गुरु पुष्य योग पड़ रहा है। इस समय पर गुरुदेव पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपने इसी समय पर इस महाप्रयोग को करना है। तो कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान है, या आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है? गुरु पुष्य नक्षत्र में नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करने, उसके साथ में थोड़ी सा अक्षत, पीले अक्षत आपको अपने हाथ में लेने हैं, और मात्र केवल 1 लोटा जल आपको लेना है। और जहां कहीं भी गूलर का पौधा है, गूलर के पौधे के पास आपको जाना है। शास्त्र विधि अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गूलर के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, और ऐसा भी कहा जाता है इस गूलर के पौधे पर मात्र साल में एक ही बार पुष्प आता है, और यदि वह किस्मत से, भाग्य से आपको वह पुष्प मिल जाता है, तो आप ये समझ लीजिए आपको मणि मिल गई। आप पत्थर को भी छूने पर सोना बना सकते हैं, तो इतना चमत्कारी इसका पुष्प है। तो आपको क्या करना है? गूलर के पौधे के पास जाकर के सर्वप्रथम जो आपने अक्षत हाथ में लिए हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्या चल रही हैं, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी पौधे का आपको जड़ चाहिए, पत्ता चाहिए, डाली चाहिए, तना चाहिए, उससे आपको अनुमति लेनी चाहिए। किसी भी पौधे को बगैर अनुमति के नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से संकल्प बोल करके आपने जो चावल लिए हुए हैं, उस गूलर के पौधे की जड़ में चढ़ाने के बाद मात्र 1 लोटा जल आपने उस पौधे में चढ़ाना है। माता लक्ष्मी के जो भी आपको मंत्र याद है, कोई सा भी मंत्र ले लीजिए, उस मंत्र के द्वारा आप जल चढ़ा दिए। जल चढ़ाने के बाद बड़े ही आराम से उस पौधे की थोड़ी सी आपको जड़ लेनी है। ध्यान रखना है पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बड़े ही आराम से छोटी सी जड़ आप उसकी ले लें और उसको लेकर के आप अपने घर आ जाएं।
घर आकर के सर्वप्रथम उसको शुद्ध जल से धोए, उसके बाद गंगा जल से धोए। और गंगा जल से धोने के बाद क्या करना है, अपने मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप उस जड़ को रख लें, आसन बिछा करके आप भी बैठ जाए, पूरब की ओर मुख कर लें, एक घी का दीपक जला लें, उसके साथ षोडश विधि द्वारा, शासोपचार विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल, उसके साथ साथ मेवा, मिष्टान, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद मात्र 108 बार माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आप जानते हैं उसी मंत्र का आप जाप कर लीजिए। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आपको किसी विशेष मंत्र का ही जाप करना है, आपको केवल जो भी माता लक्ष्मी का आपको मंत्र याद हो आप उसका 108 बार जाप कर लें। और जाप करने के बाद आपने उस जड़ को, जहां भी आप चीज वस्त्र पैसे रखते हैं, आप अपने पैसों के साथ तिजोरी में रख दीजिए। बस आप ये समझ लीजिए आपने तिजोरी के अंदर वह जड़ नहीं रखी है, आपने पारस पत्थर रख दिया है। वह दिन प्रतिदिन ऑटोमेटिक अपने आप ही धन को खींचता रहेगा, आपका धन का खजाना भरपूर भर जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, कर्जा कम नहीं हो रहा, तो आप उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें तो शीघ्र ही आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। और यदि महिला इस उपाय को कर रही है तो वह अपने उल्टे हाथ पर इसको बांधे, ये आप ध्यान रखें। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।